हेलो डियर यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। जी हाँ, 2026 में जिनका भी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होगा या होना है, ठीक है, चाहे आप मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, राजस्थान के हैं, यूपी के हैं, आप कहीं से भी हैं, ठीक है, और आप थर्ड ईयर के एग्ज़ाम आने वाला समय में आपका है। तो आज मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जो टेंशन होता है कि कैसे अच्छे मार्क्स आएगा, उस अच्छे मार्क्स का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपको पूरे बुक का इधर उधर पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस आप ये नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप जो है इतना का प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखेंगे पहला सब्जेक्ट और पहला पेपर मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का एग्ज़ाम बेस्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है नॉर्मल लेबर को परिभाषित करें, यानी समान प्रसर्व को परिभाषित करें और इसके चरण बताएं, यानी लेबर स्टेजेज ऑफ लेबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ स्टेज। ठीक है, एवं प्रत्येक चरण में नर्स की भूमिका। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपके सामने सीधा दे देगा सेकेंड स्टेज को परिभाषित करें और इसमें नर्सिंग भूमिका बताएं। ठीक है ना, तो आपको यहाँ से सभी के बारे में आपको भूमिका पढ़ लेना है। ठीक है, साथ में मैकेनिज्म ऑफ लेबर भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। आगे है, कहता है पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच जो प्रसव के बाद होता है, उसका कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है, उसका उपचार क्या है, नर्सिंग प्रबंध क्या है, आपको बताना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया दोनों सिमिलर वर्ड है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो दोनों को परिभाषित करना है। कारण क्या होता है इसका, लक्षण क्या है, उपचार क्या है, नर्सिंग देखभाल क्या है, आपसे एग्जाम में पूछता है लॉन्ग में। ठीक है ना, आगे है कि एंटीनेंटल केयर यानी प्रसव से पूर्व मतलब गर्भ के अवस्था में, गर्भ के अवस्था में आप एक माता को क्या सलाह देंगे, महिला को क्या सलाह देंगे, और इस एंटीनेंटल केयर यानी ये देखभाल देने का क्या महत्व और उद्देश्य होता है, आपको बताना है। ठीक है ना, आगे है प्रेगनेंसी में होने वाला समान शारीरिक परिवर्तन और हार्मोनल परिवर्तन। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग में पूछता है। आगे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन शॉर्ट में भी पूछता है कि इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है ना, न्यू बॉर्न बेबी का इमीडिएट केयर के बारे में। आगे है अपगार स्कोर, इसका घटक और इसका महत्व बताएं, जो कि शॉर्ट में पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन है कि फैमिली प्लानिंग मेथड का वर्गीकरण करें और इसका लाभ हानि लिखें। वर्गीकरण मतलब आपको पता है दो टाइप से होता है, अस्थाई और अस्थाई, और किसी के ऊपर चर्चा करने के लिए भी पूछ देता है, तो आपको कंप्लीट इसको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे है सिजेरियन सेक्शन के बारे में, यह कब किया जाता है, इसका क्या संकेत है, जटिलता क्या होता है करने से, और नर्सिंग प्रबंध इसमें इम्पोर्टेंट होता है। आगे है एवर्सन, जिसे हम लोग गर्भपात कहते हैं, गर्भपात के प्रकार, इसका कारण और नर्सिंग प्रबंध आपसे पूछता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसका परिभाषा, इसका लक्षण और इसका उपचार और इसका कारण सहित पूछता है। ठीक है, आगे है प्लेसेंटा प्रेविया एवं प्लेसेंटा एवर्सन क्या होता है, अंतर बताएं दोनों में। ठीक है ना, आगे है पार्टोग्राफ क्या है, इसका महत्व और उपयोग बताएं, जो कि पार्टोग्राफ एक ग्राफ होता है, आलेख होता है, जिसमें लेबर के दौरान इसमें एक्टिविटी को दर्शाया जाता है। आगे है ब्रेस्ट फीडिंग का लाभ और इसका तकनीक, लाभ हानि पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे है गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, के कारण, लक्षण, निदान और रोकथाम लिखे, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसे हम लोग पीआईडी बोलते हैं, इसका कारण, लक्षण और उपचार आपसे अक्सर पूछा जाता है पीआईडी का। ठीक है, इनफर्टिलिटी बाँझपन का कारण और इसको कैसे आप प्रबंध करेंगे, ये बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, इसका परिभाषा, कारण, लक्षण और नर्सिंग प्रबंध आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है पेल्विस जो महिला का श्रोणी, ठीक है, इसका क्या प्रकार और प्रसव में इसका क्या महत्व है, आपसे पूछ सकता है। लोकिया क्या होता है, सूतिका स्राव जिसे हम लोग बोलते हैं, इसके प्रकार एवं असमान लक्षण को लिखें। ठीक है ना, आपसे अक्सर लोकिया के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिजियोटोमी की परिभाषा लिखें, इसे हिंदी में भगछेदन बोलते हैं। संकेत, इसका प्रकार और नर्सिंग प्रबंध। संकेत का मतलब होता है इंडेक्शन, यानी एपिजियोटोमी
कब किया जाएगा यह संकेत आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, कब ज़रूरत होता है। एंटीपार्टम हेमरेज एपीएच, इसका परिभाषा, इसका कारण, इसका लक्षण और इसका प्रबंध एपीएच के बारे में पूछता है, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, प्रसूति शॉक क्या है, ठीक है, इसका कारण, लक्षण और प्रबंध आपसे पूछता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटल डिस्ट्रेस यानी भ्रूणीय संकट, इसका परिभाषा, इसका कारण, लक्षण, निदान और प्रबंध आपसे एग्जाम में पूछता है। आगे है हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होता है, उच्च जोखिम वाला गर्भ, ठीक है, इसकी परिभाषा और कौन कौन सी स्थिति है जहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी का चांसेज होता है वह सूची बनाना है, और इसका कारण, लक्षण और नर्सिंग प्रबंध, क्योंकि ये भी क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है। आगे क्वेश्चन है गर्भावस्था के प्रमुख विकार डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी की सूची एवं संक्षिप्त विवरण लिखना है कि आपका प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या छोटे छोटे समस्या होता है, और उसका आपको लिस्ट बनाना है और उसका प्रबंध लिखना है, और किसी एक के ऊपर चर्चा करने के लिए भी पूछ देता है, जैसे मॉर्निंग सिकनेस हो गया, ठीक है ना, ये सब हाइपरटेंशन हो गया। PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ठीक है, की परिभाषा लिखे, कारण बताए, लक्षण और नर्सिंग प्रबंध बताए। तो माय डियर, आज हमने 27 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिडवाइफरी गायनेकोलॉजी का दिया। अब आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से तैयारी कर लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, इतना क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए एग्ज़ाम में आपको पास ही नहीं, एक अच्छे मार्क्स आपको आएंगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स आपको आएंगे अगर आप पढ़ते हैं तो, ठीक है। बाकी आप लोग उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और या फिर आप कॉपी में अपना नोट्स कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, और बाकी सारे का क्लास मैं करा दूंगा, टेंशन आप मत लीजिए। धन्यवाद।